स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। बोले सियावर रामचंद्र की, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, खूब चिढ़ाया गया हमें, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। अरे मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई, निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। बोले सियावर रामचंद्र की। इस देश को बांग्लादेश बनाने से केवल एक चीज रोके रखे हैं, और वो है धर्म। यदि धर्म बचा रहा तो क्या चीजें बची रहेंगी इस देश में? जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। क्या बचा रहेगा यदि धर्म बचा रहा? जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, बच जाएंगी आर्य सुताएं संतों का उपदेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा, लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा, दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। अरे मथुरा वाली जन्म भूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। इतनी कमजोर गालियां हैं धर्म के लिए। एक कविता इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हूँ, इसलिए कि ये कविता किसी राजनेता के लिए नहीं है, एक योगी के लिए है। ये कविता विश्व के चुनाव में जीता क्या है? राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जान की, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। अरे आतंकी बुर्कों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। आप ढंग से नारा लगाइए, बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत संख्या में महिलाएं हैं, तो एक अंतिम कविता महिलाओं के लिए, स्त्री शक्ति के लिए पढ़ना चाहती हूँ। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। दुर्योधन, दुशासन और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पुरुष हैं, और मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप जैसे सभ्य और शालीन पुरुष बैठे होते हैं, तब हमारी हिम्मत होती है नागपुर से निकलकर ललितपुर तक आने। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार, रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। गलतियां हमारी हुई कि पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया थमा दी। आप सबको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगली नवरात्रि में जब कन्या पूजिए, तो उनके हाथ में यदि चूड़ियां पहनाते हैं, यदि उनके पाँव में पायल पहनाते हैं, उनको यदि चुनरी देते हैं, तो उसके साथ एक कटार भी जरूर दीजिए। जब तक इस देश की हर बेटी के हाथ में माला और भाला दोनों नहीं रहेगा, तब तक हम अपनी बेटियों को हलाला से बचा नहीं पाएंगे।
गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर भाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो सुखपन की सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को चंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार युवा मोर्चा को, नितेश संज्ञा जी को, सारे आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। ये संभाषण, ये भाषण, इस तरह के आयोजन होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो सारे बिल्स जो अभी ठीक से पास हो रहे हैं उनका शिक्षा वर्ग यही है। एक शिक्षा वर्ग हमारे यहाँ 3 बार होता है, उसमें से निकले हुए कुछ लोग जरूर यहाँ बैठे होंगे, उनको सादर प्रणाम करती हूँ और आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ और क्षमा चाहती हूँ कि मैं समय से पहले जा रही हूँ, किंतु कुछ ऐसी विवशता है कि जाना पड़ रहा है। आपको पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सियावर